स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। बिहार स्टेट सेकंड पेपर की परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है। 11 से 20 जून के बीच सेकंड पेपर की परीक्षा होनी है, जिसका एडमिट कार्ड 5 जून को अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्तिपता का चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसमें से आपको बताना है व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण या व्याकरण ग्रंथ है और इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। कीर्तिपता का विद्यापति का है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर का है और चर्यापद जो है यह सवरपा का है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? है अश्व, घोड़ा, तुरंग। घोटक का तद्भव पूछा गया है अश्व, तुरंग ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तद्भव इसका घोड़ा होगा। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की ये प्रसिद्ध रचना है। इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने इन्हें जो है राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। डेसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। डेसिल बयाना सब जन मिठा, तो ये विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, उसर, बंजर। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो विलोम शब्द से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विलोम, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग। उपजाऊ का हो जाएगा उसर। अर्धस्वर कौन सा है? या, म, र, ल। निम्न में अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर आपका हो जाएगा या और वाह, ये दोनों अर्धस्वर हैं, वाह भी है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। देश विभाजन की त्रासदी, झूठा सच, इसका रचना वर्ष है 1958। यह यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में जो है देश के विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, गबन मुंशी प्रेमचंद जी का है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है आपको कौन सी है। कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मगही मैथिली ये बिहारी हिंदी की है। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल और आदिकाल के नामकरण से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस नामकरण को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से कहा है। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल के नाम से संबोधित किया। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तोतिए हिंद, तोते हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। अमीर खुसरो जिनका जन्म एटा जिला में हुआ था, 1225 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मूल नाम था वह अब्दुल हसन था। यह तोतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे। तोता हिंद नहीं, तोतिए हिंद, ए विकल्प इसका सही होगा। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या तो आधे अधूरे हो जाएगा। इसका जो नायक है वह महेंद्र नाथ है और नायिका सावित्री है। मोहन राकेश का ये प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। जो अधिक बोलता है, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं और कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं।
सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। तो सूरदास रंगभूमि उपन्यास का चर्चित पात्र है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लगभग 18 उपन्यासों की रचना की, जिसमें से इनका जो अधूरा उपन्यास है वह मंगलसूत्र है। गोदान जो है कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प में जो है पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। दूसरी परंपरा की खोज की विधा बताना है आपको, तो यह आलोचना है। नामवर सिंह का दूसरी परंपरा की खोज, यह नामवर सिंह का आलोचना ग्रंथ है और इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र बनाकर यह आलोचना लिखी गई है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित यह आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना में कौन सा अलंकार है? असंगति, विभावना, रूपक, वक्रोति। तो इसमें आपका हो जाएगा विभावना। कारण और कार्य के संबंध में जहाँ पर किसी रूप में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, ठीक है, कारण के बिना कार्य का होना, वहाँ आपका विभावना हो जाएगा। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनिवास त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। स्वच्छंदतावाद के कवि या स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को कहा जाता है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। पंचवटी, तो इसमें आपका हो जाएगा दिगु समास। इसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है। अनमयस्क शब्द का आशय क्या है? अनमयस्क, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। अनमयस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, अनमयस्क। धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजानि, इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की पंक्ति है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का संबंध जो है मिर्जापुर से था और इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है आनंद कादम्बनी, उसके संपादक रहे। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का ये उपन्यास है और ये महात्मा गांधी को केंद्र बनाकर लिखा गया है। ठीक है, पहला गिरमिटिया। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मुद्गल, प्रभा केतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। दुक्कम सुक्कम, तो ये ममता कालिया का उपन्यास है। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। परीक्षा कोई भी हो, यह प्रश्न वाद से, दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामानुजाचार्य का जो संबंध है वह विशिष्टाद्वैतवाद से है। ठीक है, अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, भागीरथ मिश्र। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? दामोदर पंडित, कवि आशु गरोड़ा, कवि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक हैं मेरुतुंग। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा।
ब्रजभाषा का चित्र नहीं है, सरगुजा। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? अमृतत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाएगा। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा? मर्मज्ञ, यह प्रत्यय रहित है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। अतीन्द्रिय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 43, 44, 45 या 46? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला? तो अनुच्छेद 343। तदीय समाज में किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तदीय समाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 बैसोड़ों की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित्र। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 बैसोड़ों की वार्ता, और साथ ही साथ 252 बैसोड़ों की वार्ता भी इन्हीं का है। भक्तमाल के हैं नाभादास। आर्द्र का विलोम शब्द है नम, शुष्क, गीला, लचीला। आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। साय में धूप आपका उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। इनकी एक प्रसिद्ध रचना और भी है, सूर्य का स्वागत। दुष्यंत कुमार को जो है आधुनिक गजल सम्राट के रूप में जाना जाता है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र, अग्रणी, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। पूछा गया प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी, तो ये जैनेन्द्र की रचना है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? पर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है तो उच्चतर जो है सही उत्तर होगा। आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा आपका दुर्गुण। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बाकाचार्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं विष्णु स्वामी। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी यात्रा वृत्त है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? पैरों में पंख बांधकर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। सागर की लहरों पर, ये भगवत चरण उपाध्याय का है। मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण सोमानी का है। अप्रवासी की यात्राएं जो है ये कई बार पूछा गया है, डॉक्टर नगेंद्र का है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। अर्थालंकार कौन सा है? यहाँ पर अर्थ के सौंदर्य का वर्णन किया जाए वहाँ पर अर्थालंकार होगा, और इसका सही उत्तर है रूपक। ये अर्थालंकार है। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति ये शब्दालंकार हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य के रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। यह इनका अधूरा और अपूर्ण ग्रंथ है, जिसे जो है वल्लभाचार्य के पुत्र
विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया था? महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। जिस तरह से चंद्रवरदाई के पुत्र जो है जलहड़ ने पूर्ण किया था, उसी तरह से वल्लभाचार्य के ग्रंथ अणुभाष्य को इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया था। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास। केशव कहीं न जाए का कहिए, तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है, कई बार पूछी गई है। निम्न में कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन, ये भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का है, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, यही गलत है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, ये भी सही है। सी विकल्प इसका गलत होगा, ये असत्य है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का है। निम्न में कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, सही है। हिमकिरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी, श्याम नारायण चतुर्वेदी, ये भी सही है। रसवंती, सियाराम शरण गुप्त, ये गलत है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त का नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। आ उपसर्ग किसमें नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदरणीय। आदरणीय में आ नहीं है। आजन्म में आ है, आगमन में आ है, आकर्षक में आ है, आदरणीय में आदर उपसर्ग है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, स्वर, व्यंजन। जगन्नाथ, तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। संपत्ति शास्त्र ये आलोचना ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट करके बताएं इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय लगे तो भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।